बादशाह ने हसीन औरत के हाथ क्यों कटवाए? इसने ऐसी कौन सी खता की थी? और फिर बादशाह ने उस हसीन औरत से शादी क्यों की? और फिर बादशाह ने अपने बच्चे और बीवी को महल से क्यों निकाल दिया? और फिर जब जंगल में हसीन औरत नहर से पानी पी रही थी तो इसका बच्चा नहर में गिर गया, तो फिर वो कैसे मिला? तो आज हम एक दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे, अल्लाह पर तवक्कल का। एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। इसने अपने मुल्क में ये ऐलान करा दिया कि कोई भी शख्स किसी फकीर या मिस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं इसके हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और इससे कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा हासिल की खातिर मुझे कोई चीज़ खाने के लिए दो। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा इसका हाथ काट दिया जाएगा। अब मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज़ दूं? फकीर ने कहा, तो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा की खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो। औरत को इस फकीर पर बहुत तरस आया और इसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए इस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को यह मालूम हुआ कि एक फलां औरत ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों बाजू काट दिए गए। कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपनी वालदा से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील हो ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी वालदा ने इसे बताया, तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत बेमिसाल हुस्न और जमाल की पेकर औरत रहती है कि मैंने आज तक ऐसी हसीन और जमील औरत नहीं देखी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या ऐब है? इसकी वालदा ने कहा, इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और इसी औरत को बादशाह के पास ले आए, जिसके हाथ फकीर को रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने इस औरत को देखा तो इसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने इससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। चुनाचा इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जश्न मनाया गया और इस तरह वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को इस औरत से हसद होने लगा और वो दिन रात हसद की आग में जलने लगी। इनके दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतनी वक़्त नहीं देता जितनी इस गरीब और नादार नई दुल्हन को देता है। चुनाचा वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नज़रों में गिराया जाए, लेकिन वो अपने इस मज़मूमे इरादे में कामयाब ना हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहाँ इसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है और इस बदकारी के नतीजे में इसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये खत मिला तो वो आग बगोला हो गया। इसने फौरन अपने कासिद को ये पैगाम देकर अपनी वालदा के पास भेजा कि इस बदकार औरत को इसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो। इसके गले में पट्टा बांधकर बच्चा इसमें डाल दो और इन्हें किसी जंगल में छोड़ाओ। जब इसकी वालदा को ये पैगाम मिला तो इसने ऐसा ही किया और इसके गले में पट्टा डालकर बच्चा इसमें डाल दिया। फिर इसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन इसे अपने परवरदिगार से किसी किस्म की कोई शिकवा शिकायत ना थी। वो तो इसकी रजा में राजी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने इसे परेशान कर रखा था। बिल आखिर इसे दूर एक नहर नजर आई। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो इसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता देखा तो वो रोने लगी।
इतने में इसके पास दो खूबसूरत नौजवान आए और इससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिर गया और डूब गया। मैं इसी के गम में रो रही हूँ। इन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल दें? औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। इन नौजवानों ने दुआ की और इस औरत का बच्चा निकाल कर इसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ए रहमदिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे दोनों हाथ तुझे वापस मिल जाएं और तू ठीक हो जाए? इसने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ। चुनाचा इन दोनों नौजवानों ने दुआ की और इस औरत के दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नजरों से इन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से इसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और इसके हाथ भी इसे लौटा दिए गए। फिर इन नौजवानों ने पूछा, ए अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, मैं नहीं जानती। औरत का ये जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वो दो रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साहिल को दी थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। इस हकायत में हमारे लिए कैसी कैसी नसीहतें हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर जो नेक अमल किया जाता है वो कभी रायगा नहीं जाता। आखिरत में तो इसका अजर मिलता है, लेकिन दुनिया में भी इसकी समरात जाहिर होते हैं, जिस तरह इस अजीम औरत के साथ हुआ कि दुनिया ही में इसको नेकी का बदला मिल गया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपना हर अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर करें। जो अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर किया जाता है वो कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। इस हकायत से ये भी दर्स मिला कि जो किसी के साथ भला करता है इसके साथ भी भला होता है, इसकी भरपूर मदद की जाती है और इसे मायूस नहीं किया जाता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी अपने मुसलमान भाइयों पर खूब शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहिल नबीउल अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।